Class 10th Chemical Reaction and Equation MCQ question and very short question chapter 1। यहाँ पर 31 respiration is a chemical change because respiration is a chemical change because A option is energy evolved, there is decrease temperature, there is increase in temperature, there is change in state। तो रेस्पिरेशन जो केमिकल चेंजेस है तो हमें कारण बताना है। तो एनर्जी इवॉल्व होती है, ये बात ठीक है, और डिक्रीज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। देयर इज तो सबसे जो रेस्पिरेशन में केमिकल चेंजेस में हमने देखा है तो एनर्जी इवॉल्व होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 31 का आंसर जो होगा 31 का ऑप्शन होगा ए। एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व्ड एनर्जी इज इवॉल्व 31 का। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस प्रोसेस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं पाई जाती है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। एक्सपोजर ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें H2O वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग। तो और एक्सपोजर्स ऑफ लाइट इसमें AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। और थर्मल में हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी करते हैं जिसमें आयरन सल्फेट का हम करते हैं। लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस इज नॉट कम्स इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं आता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 32 का 32 जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस इज नॉट। तो आंसर पूछा है हमारे से विच ऑफ फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन जो है 32 का सी, डिस्टिलेशन नहीं होगा। 32 का सी, डिस्टिलेशन प्रोसेस इज नॉट फाउंड। Distillation process not occurrence या not occurrence, distillation process is not occurrence नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। 33 फूड आइटम एंड एक्सपोजर टू एटमोसफियर बिकॉज डेंसिटी ड्यू टू प्रोसेस ऑफ। फूड आइटम्स जो है हमारा एक्सपोजर हो जाता है टू एटमोसफियर में। एटमोसफियर में जो है एक्सपोज में का मतलब है मिक्सअप हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाती है, जिसके कारण जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो 33 का ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, कोरेजन नहीं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है उसको एक्सपोजर कर देता है। तो ऑप्शन होगा 33 का ए। तो हम लिखेंगे 33 ए ऑप्शन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हियर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड is added to conical flask containing zinc granule. So sodium granule
सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवोल्व, सल्फर ट्राई गैस इज इवोल्व और H2 गैस इज इवोल्व, जिंक सल्फेट एंड H2 गैस इज इवोल्व। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। 34 क्वेश्चन जो है हमारा, 34 को हम देखते हैं। 34, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जो है जिंक ग्रेन्यूल में डालते हैं तो जिंक हमारा Zn है, जिंक ग्रेन्यूल को हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ मिक्सअप किया तो सिंपल सी इक्वेशन बन रही है, जिंक सल्फेट हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। जिंक को अगर H2SO4 के साथ मिक्सअप किया जाता है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है जिंक सल्फेट मिलता है और H2 गैस मिलती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 34 का, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में तो जिंक ग्रेन्यूल, तो जिंक सल्फेट एंड H2 गैस इज प्रोड्यूस। तो जिंक सल्फेट हमें मिलता है और H2 गैस इज प्रोड्यूस होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी ऑप्शन इज राइट। 34 का हमारा डी ऑप्शन राइट है, सही है। 35 देखेंगे। इन इक्वेशन कॉपर को हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्सअप किया तो कॉपर हमारा सॉलिड होगा, हाइड्रोजन गैस के साथ हमने मिक्सअप किया तो ये कॉपर प्लस H2O, दे सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। तो कॉपर है, H2 है, तो यहाँ पर हम रिड्यूस समझेंगे, सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड कर रहा है तो सब्सटेंस क्या रिड्यूस हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ हमारा 35 है, हमारे को इक्वेशन दी गई है CuO जो कि सॉलिड है, इसमें हमने H2 गैस दी और कॉपर प्लस H2O है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये रिडक्शन का काम हुआ, रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिली, दिस इज ए रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिली। कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन टू कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन हुआ कॉपर। तो हम यहाँ ऑप्शन जो है हमारे पास 35 का है, 35 का तो रिडक्शन जो हो रहा है वो कॉपर का हो रहा है, इसलिए ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हो द इक्वेशन कॉपर ऑक्साइड है, H2 गैस है, कॉपर और H2 है, तो सब्सटेंस का रिडक्शन जो रिड्यूस्ड जो हो रहा है वो कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। तो ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, 35 का आंसर जो होगा ए, 35 का ए। तो आसानी से समझा भी हमने, कॉपर सल्फेट था, कॉपर जो सॉलिड था और हाइड्रोजन हमारी गैस थी और इसमें जो है कॉपर ऑक्साइड है, रिडक्शन होने पे कॉपर हमें मिलता है, रिडक्शन हुआ। तो किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड का। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट। 36 देखेंगे या 36 क्वेश्चन। इन द इक्वेशन 2C4H10 XO2 प्लस 8CO2 और प्लस YH2O, तो X एंड Y की वैल्यू हम फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन बहुत आसान अच्छा है, समझते हैं। 36 क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है जो कि 2C4H10 है। यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास XO2 है, फिर एरो का निशान है, 8CO2 है और यहाँ पर Y है H2O, जिसमें हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समझ सकते हैं इसको कैसे। यहाँ पर हमारे को देखा जाए तो ऑक्सीजन कितना है ये देखेंगे, X और Y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कैसे देखेंगे तो कार्बन हमारे पास जो है
4 टू 8 है, तो 4 कार्बन हमारे पास कितना है, यहाँ देखते हैं कार्बन हमारे पास कितना है, 4 टू 8 है, तो 8 कार्बन तो दिख रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन 20 है, 20, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 20, तो हाइड्रोजन के लिए y को देखो, यहाँ पे हमारे पास H2 है, तो y हमारा 10 तो बन सकता है, तो हम करते हैं 10 H2O, 10 बना दिया हमने y, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे, 8 हमारे पास क्या है, 8 कार्बन है, तो चलो कार्बन है, 8 टू 16 ऑक्सीजन है, 8 टू 16 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमारे पास पता है हमारे पास कि 10 ऑक्सीजन ये हो गया और 8 टू 16 ऑक्सीजन ये, यानी 26 ऑक्सीजन हो गया। तो 26 ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन नहीं है, तो 13 हम इसको 13 कर दें और यहाँ O2 कर दें, 13 टू कितना हो जाएगा, 30 टू 26, तो 26 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 2C4H10। अब इक्वेशन बैलेंस करके देख लो, 2C4 है तो 2C4 कितना हो, 8 हो गया, तो 8 कार्बन है हमारे पास, H10 है तो हमारे पास यहाँ पर H10 टू 10 टू 20, हाइड्रोजन कितना है 20, तो 20 हाइड्रोजन भी हो गया हमारे पास। और 13 टू 8, 13 टू 26 ऑक्सीजन, 26 ऑक्सीजन, और यहाँ देखो आपके 8 टू 16 और 10 ऑक्सीजन, ये 26 ऑक्सीजन। सो हम x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो x हमारा क्या होगा 13 और y की वैल्यू जो हो रही है वो 10 हो रही है, ये हमारा आंसर हो जा रहा है। सो ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा, ऑप्शन में हम देखेंगे तो 13 एंड 10 आ रहा है, यानी ए ऑप्शन इज राइट है। 36 का क्या होगा, ए ऑप्शन। 36 को हमने एक बार देख लेते हैं। इन इक्वेशन 2C4H10 XO2 8CO2 प्लस 4 XO2 और 8CO2 YH2O है, YH2O है, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो हमने क्वेश्चन को समझा और हमने इसका सॉल्यूशन भी बना दिया, सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से समझ लिया हमने, ठीक है ना, सॉल्यूशन बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37, क्वेश्चन नंबर 37। सो 37 क्वेश्चन देखेंगे। 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट ऑक्सीडेशन, कौन से प्रोसेस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है। कॉम्बिनेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन में। अच्छा एक मिनट, कोरिजन है हमने देखा है, ऑक्सीजन लगता है, रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हमने देखा है, ठीक है। और जो है कॉम्बिनेशन में देखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने जो है ऑक्सीडेशन नहीं है, तो 37 का क्या हो जाएगा, आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 37 का जो आंसर बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट यानी बी। 37 का हम लिखेंगे 37 का बी ऑप्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन वो नहीं होगी। तो अब 39 देखते हैं। विच वन ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि को जो रिएक्टेंट है उसमें हीट को रिक्वायर्ड होती है, तो हमारे रिक्वायर्ड की कंडीशन तो R+H हीट है, इसमें तो रिक्वायर्ड हो रहा है तब प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा बी में क्या है, R- हो रहा है हीट, और सी में क्या है R जो है P+ हीट हो रहा है, और इसमें क्या है P+ लाइट हो रहा है, लाइट। तो हीट रिक्वायर्ड किस में है, हीट रिक्वायर्ड है ए ऑप्शन, तो 39 का होगा ए ऑप्शन। 39 हमारे पास है, 39 का हो जाएगा ए ऑप्शन, हीट इज रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड होगा। तो इक्वेशन जो बन रही है हीट रिक्वायर्ड हो रही है, 39 का ए ऑप्शन है, जिसमें R+ हीट और गिव्स क्या है, प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये ऑप्शन ए 39 का ए ऑप्शन इज राइट है। हम 14 क्वेश्चन कर रहे हैं, चूज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे कि म्यूचुअली आयंस जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं, तो म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे तो AB है, पहले हमारा ए ऑप्शन में दिखा रहा है X+YZ, यहाँ पर दो एलिमेंट है ही नहीं, तो ये तो होना नहीं,
एक्स वाई है, वहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है एक्स वाई, तो बी भी ऑप्शन नहीं है। एक्स वाई जेड है और वाई जेड एक्स कर रहा है, ये भी नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई है, ए बी है, तो एक्स ने ए को पकड़ लिया, म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है, एंड बी ने बी वाई के साथ चला गया या वाई बी के साथ आ गया। तो ये जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की इक्वेशन बन रही है। तो ऑप्शन हमारा 40 का जो है वो डी ऑप्शन इज राइट है। ऑप्शन हम लिखेंगे 40 का डी ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन राइट है। तो हमने ऑप्शन किया, ठीक है। यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। इसमें हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है कि क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इज गिवन केमिकल रिएक्शन। रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या है? तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम है, उसे ये Mn मिल रहा है, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ, रिडक्शन प्रोसेस दिख रही है, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। देखो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपके पास MnO2 जो है इज रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन टू Mn, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिडक्शन टू Mn, ठीक है। 3Mn लिखा तो 3Mn लिख देते हैं, और यहाँ 3MnO2 इज रिडक्शन टू 3Mn में रिडक्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नेम द ब्राउन कलर गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड टू ड्राई टेस्ट ट्यूब। चलो यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं, नेम द ब्राउन कलर गैस is evolved when lead nitrate crystal are heated in dry test tube. Name the brown color gas is evolved when lead nitrate crystal are heated in dry test tube. When आंसर है when lead nitrate का फॉर्मूला जो है Pb और NO3 2 is heated in dry test tube. The brown gas evolved is nitrogen dioxide जो कि NO2 के फॉर्म में। This occurs because lead nitrate decompose into lead monoxide PbO and oxygen O2 and nitrogen dioxide
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Here 2PbNO3 ट्वाइस को जब हीट करेंगे तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 NO2. जब यहाँ पे बोला गया नेम द ब्राउन कलर गैस, ये बोल ब्राउन कलर गैस जो है वो हमारी नाइट्रेट गैस है. तो व्हेन लेड नाइट्रेट PbNO3 को जब हीट किया जाएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलेगी NO2. दिस अकरेंस बिकॉज लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा और इनटू लेड मोनोऑक्साइड में, लेड मोनोऑक्साइड जो PbO है और ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारे को मिलेगी, जो कि हमारी जो गैस है ब्राउन कलर गैस है, ब्राउन कलर गैस है. अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. यहाँ पर गिव द रीजन. सिल्वर क्लोराइड है. क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल. तो डार्क कलर बोतल में रखने का कारण क्या है? सिल्वर क्लोराइड, आंसर लिख लेंगे वैसे पहले. सिल्वर क्लोराइड is stored in dark colored bottle. Dark color bottle to prevent its डिकम्पोज होने से रोकता है. डिकम्पोजिशन अपॉन एक्सपोजर. एक्सपोजर टू लाइट. लाइट में क्या होगा? वो एक्सपोज कर जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा टू exposure. When silver chloride is exposed to light, और जब when silver chloride exposed in air, exposed in light, it gives silver chloride AgCl2 gives 2Ag plus Cl2, Ag plus Cl2. ठीक, तो ये एक्सपोज हो जाएगी. अब क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे. कॉपर विजन लॉस साइन व्हेन एक्सपोज इन एयर. तो कॉपर जो है वो हमारा बोल भाई क्या कर रहे हैं. (3H2) N2 गिव्स अमोनिया दे रहा है हमारे को 3H2O. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन in which two reactant give single product. यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन. ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट iron. Displacement reaction. Give the example. Chemical reaction show the evolution of gas. अगर केमिकल रिएक्शन बताना है जो इसमें गैस इवोल्व हो रही हो तो हम ले सकते हैं इसको Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl। तो क्या हो जाएगा Zn क्लोराइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। चेंज इन अकर्स color substance during the chemical reaction. Change in color of substance in during the reaction. तो जो कलर चेंज होगा बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट gives barium sulfate, white PPT, plus sodium chloride. So this is the change in color of substance during the chemical reaction. Chemical reaction show change in temperature change होने पर heat and heat. So 2FeO3 plus SO2 plus SO3. This is gas, and heat करने पर कैल्शियम कार्बोनेट है तो CaO plus CO2. This is a chemical show change in temperature. What is redox reaction? Write then the chemical reaction represent. Redox reaction, here CuO plus H2 gas gives copper plus H2O. So here reduction or here oxidation process where copper oxide is reduction to copper, and hydrogen H2 is oxidation to H2O, where it is found oxidation and reduction both process found in same reaction and same equation is called redox reaction.
रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड, when potassium iodide solution is added to solution to lead nitrate in test tube, precipitate formed। पोटेशियम आयोडाइड है तो K2I2 प्लस लेड नाइट्रेट, एड लेड नाइट्रेट PbNO3 twice gives PbI2 is yellow PPT plus 2KNO3. The state of the color precipitate yellow PPT, यानी कि कलर सो येलो। Name the compound is precipitate PbI2 which is yellow PPT, and write the balance equation of chemical reaction। बैलेंस अगर केमिकल इक्वेशन को कहता है तो हमने ऊपर भी कर दिया था, K2I2 है, इसमें PbNO3 ट्वाइस लिया तो हमारे को PbI2 देता है प्लस 2KNO3। सो हम लिखेंगे यहाँ पोटेशियम आयोडाइड जो है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड किया तो लेड नाइट्रेट बन गया, ये लेड नाइट्रेट और येलो PPT और ये जो है पोटेशियम नाइट्रेट, तो हमने अच्छे से समझा क्वेश्चन को, सॉल्व की क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन 7 को किया। ठीक है, बच्चे से प्रैक्टिस में रखकर अपने लिए आसान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू अगेन।